बोल। काल हर, कष्ट हर, रोग हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आज आपको लेकर चलता हूँ ओमकारेश्वर मां नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित इस मंदिर में। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और यहाँ पर जाने के लिए आपको कैसे जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, वीकेंड पर यह ट्रिप कैसे प्लान करनी है और महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर में पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। पहले पार्ट्स में हम पहले ओमकारेश्वर जाएंगे, फिर जाएंगे महाकालेश्वर। वेलकम बैक ट्रैवल विद हरियाणवी में फिर से आपका स्वागत है। राम राम, नमस्ते, वड़क्कम, सत श्री अकाल। इसी शब्द से मैं अपनी इस यात्रा को शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। अब हम अपने फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन मुजेसर से गेट नंबर 2 से एंट्री मारते हुए हम निकल चुके हैं इस यात्रा के लिए। यह यात्रा हमने रात में शुरू करी और हम फिर अपनी मेट्रो की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर हमने अपनी मेट्रो के आने का वेट किया। फिर मेट्रो आने के बाद हम अपना मेट्रो से नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। नई दिल्ली से पहुंचने के बाद फिर हमने अपनी ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़कर हम अपना रात को ये जर्नी स्टार्ट की थी। रात होते होते सुबह हो गई। सुबह फिर हम अम्बेडकर नगर पहुंचे। पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं भी किसी के बात में आ गया था। मैंने जो टिकट कराई थी वो इंदौर तक की थी, पर इंदौर में किसी एमपी के किसी भाई की मैंने बात सुनी। उन्होंने बोला कि आप अम्बेडकर नगर से जाओ। फिर मैंने नेट पर सर्च किया तो अम्बेडकर नगर के मैं जहाँ से मैं गया था वहाँ से 14 किलोमीटर दूर था और वो मेरे लिए बहुत कष्टदायक हुआ, क्योंकि यहाँ से मैंने एक टेम्पो पकड़ा। अब इस टेम्पो से फिर मैं एक स्थान पर गया। अम्बेडकर नगर उतर के ब्रिज नामक ये स्थान है। इस स्थान पर करीबन 1:30 बजे के आसपास में बस आती है। वो बस इतनी खचाखच भरी होती है। 200 रुपये का उसने टिकट भी लिया और हम इतना दुखी और इतना परेशान हुए। शायद ये महादेव ने हमारी परीक्षा लेने के लिए किया हो। वहाँ से ये बस 200 रुपये का किराया लेकर आपको सीधा पहुँचाती है, पर ये बस इतनी खचाखच भरी होती है। हमने करीबन 2 घंटे का सफ़र खड़े होकर बिताया। उसके बाद ये टेम्पो लिया हमने, 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से था और इसके बाद हम सीधा ओमकारेश्वर पहुँचे। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कभी भी ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इंदौर उतरे। इंदौर से फिर बस सेवाएं चलती है, या तो आप इंदौर एयरपोर्ट उतरे या इंदौर जंक्शन उतरे। वहां से सीधा आपको ओमकारेश्वर के लिए बस वगैरह मिल जाएगी। और वीकेंड पर कृपया करके आप बिल्कुल हो सके तो पूरा एक दिन का ही प्लान बना कर आए। अगर आप सुबह आ रहे हैं तो ये समझे कि आपको रात को यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन आप सुबह उज्जैन के लिए निकले। ये हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। मां नर्मदा नदी के किनारे मंदाता नाम का यह पर्वत है, जो चारों ओर मां नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, जिसकी आकृति ओम के समान है। यहाँ पर आप वाटर राइडिंग के थ्रू मां नर्मदा और कावेरी का संगम देख सकते हैं और डैम देख सकते हैं, और उसके बाद आप मंदिर के लिए जा सकते हैं। अब सबसे पहले आप ममलेश्वर मंदिर जाए, क्योंकि यहाँ पर कम भीड़ होती है और समय भी बहुत कम लगता है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में बना हुआ है और ये देखिए 105 फुट शंकराचार्य की मूर्ति। वोटर राइडिंग के थ्रू भी ये आप लोगों को दिखाएंगे। इस मंदिर को आप देखोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। यहाँ पर जो डिजाइन है, जो कलाकृतियों का डिजाइन है, जो अंदर मंदिर का डिजाइन है, उससे आप खूब अभिभूत हो जाओगे। ये हमारे महादेव जी का छोटी सी पिंडी है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भोलेनाथ जी ने हमारी खूब परीक्षा ली। ये हम लाइन में लग गए, कम से कम 2 से 2.5 घंटे हमें यहाँ लगे दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये देख लिए मंदिर के हम गर्भगृह में पहुंचते हुए। यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, पर मैंने खूब कोशिश करी आप लोगों को दर्शन कराने के लिए और भगवान की कृपा से मैंने वो दर्शन कराए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भोलेनाथ जी के दर्शन, ममलेश्वर महादेव जी के। देखिए
ये देखिए दोस्तों, ये आप लोग देखिए, हर हर महादेव। आपका दिल खुश हो जाएगा इन दर्शन करके। इसके बाद हम निकल लिए सीधा ओमकारेश्वर के लिए। अब ये देखिए, मैं सुबह का आया हूँ और मेरे को दर्शन करते करते रात हो गई है। अब ये देखिए शंकराचार्य जी की 105 फुट की प्रतिमा, जिसे हम रास्ते में ब्रिज से होते हुए जाते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर आप नाव के थ्रू भी मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। उसके लिए वो 20 रुपए लेते हैं, नहीं तो आप पैदल पैदल डैम के थ्रू भी जा सकते हैं और सीधा आप लाइन में लग सकते हैं। लाइन में जब आप लगे तो करीबन करीबन ये मान के समझे कि आपको दर्शन करने में करीबन करीबन 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। नहीं तो आप VIP पर्ची कटवा सकते हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्लानिंग कर कर आ रहे हैं। इसके बाद हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के बाद ये खाटू श्याम जी की मूर्ति छोटी सी और बजरंगबली जी के पीछे उनके दर्शन करते हुए, इसके बाद हम ये हमारे शनिदेव महाराज जी बजरंगबली जी की मूर्ति, ये देखिए। इसके बाद हम गर्भगृह में पहुंचते हुए ओमकारेश्वर में गर्भगृह में पहुंचने के बाद हम लोगों ने भगवान शिव के जयकारे लगाए। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव के नारों जिससे ये पूरा प्रांगण गूंज उठाता है। ये आप मंदिर की कलाकृतियां देखिए, मंदिर का डिजाइन देखिए, ये 10वीं शताब्दी का है। आप मतलब ये बगैर सीमेंट के, बगैर चीने पत्थर के, बगैर सरिये के ये मंदिर आज भी ऐसे के ऐसा ही है। इसके बाद हमने मंदिर में मत्था टेका और हम आगे चल दिए मंदिर में भगवान शिव के और पास आते हुए और हम इतना खुश थे, इतना, क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कैसे मैंने उस लम्हे को जिया है। मैं अब आपको महादेव जी के ऐसे दर्शन करा रहा हूँ, बस मैं शब्द बोल नहीं पा रहा, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत खुश हो जाएंगे महादेव जी के दर्शन करके, क्योंकि अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है। मैं जहाँ तक कोशिश थी वहाँ तक मैं फोन लेके गया और आप लोगों को दिखाया। ये देख लीजिए महादेव जी के दर्शन जो कांच के पास थे। इसके बाद हम ब्रिज पर गए, यहाँ हम रात को पहुंचे। यहाँ से बस सीधा हमने 11 बजे ली उज्जैन के लिए और महाकाल की नगरी में पहुंचे, जहां मैं आपको पार्ट 2 में महाकाल लोक के दर्शन कराऊंगा और महाकालेश्वर के दर्शन कराऊंगा। तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें आगे बढ़ाते रहें।